कहते हैं ना, मिट्टी अगर साथ दे तो कांटे भी फूल बन जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने खेतों में जन्म लेकर खुद को इज्जत के आसमान तक पहुंचाया। ये कहानी है वीर की, एक जाट की। लेकिन इस बार ये जाट सिर्फ नाम का नहीं था, ये आग था। वीर 10 साल का है, अपने पिता के साथ बैलगाड़ी चला रहा है। पापा कहते थे, बेटा ये धरती ही हमारी मां है, इसे छोड़ेगा तो कुछ नहीं बचेगा। वीर मुस्कुराता, मगर उसके चेहरे पर सवाल थे। पापा, क्या इस मिट्टी के बाहर भी कोई दुनिया है? पिता बोले, हां बेटा है, लेकिन वहां इज्जत खुद बनानी पड़ती है। वहां जात नहीं चलती, काम चलता है। उस दिन वीर ने पहली बार जाना। जात का मतलब नाम नहीं, जिम्मेदारी है। वीर 14 साल का स्कूल की क्लास में बैठा है। टीचर, बच्चों अगला सवाल कौन हल करेगा? सभी चुप। वीर हाथ उठाता है। टीचर देखता है, तू? अरे तू तो जाटों के घर का है, पढ़ने में मन कैसे लगा? पूरी क्लास हंसती है, लेकिन वीर के चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द है। वही दिन था जब वीर ने सोच लिया वो अपने नाम को ऐसा बनाएगा कि टीचर भी खड़े होकर सलाम करें। वीर खेत में काम करता है, लेकिन जेब में किताबें और आंखों में ख्वाब हैं। उसकी मां पूछती हैं, तू इतना पढ़ क्यों रहा है? वीर कहता है, क्योंकि मुझे नाम बनाना है, ऐसा नाम जो जात से नहीं बात से पहचाना जाए। वीर 17 साल का हो चुका है। गांव में एक अमीर ठाकुर की बेटी स्कूल नहीं जा पा रही। वीर बोलता है, लड़कियों को पढ़ने का हक है ठाकुर साहब। ठाकुर गरजता है, तू कौन होता है बोलने वाला? जाट का छोरा है, हद में रह। वीर वहां चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ जल उठा। जात का तमाचा जो खामोशियों में सबसे ज्यादा शोर करता है। उसी दिन वीर ने ठान लिया, अब वो ना झुकेगा ना रुकेगा। वीर गांव छोड़कर शहर के लिए रवाना होता है। मां रोती है, पिता चुप हैं। वीर कहता है, अगर हार गया तो लौट आऊंगा, लेकिन अगर जीत गया तो इस गांव का नाम ऊंचा करूंगा। गांव से शहर तक का सफर एक बस में नहीं, हिम्मत में तय होता है। वीर के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और एक जुनून, जात नहीं बात से पहचान बनानी है। वीर हॉस्टल में रहता है, किताबें किराए पर लेता है, रात को ढाबे में बर्तन धोता है। कुछ लड़के हंसते हैं, जाट है ना, अब देख पढ़ाई नहीं बर्तन चमकाता है। वीर जवाब नहीं देता, लेकिन किताब से मुंह नहीं हटाता। जवाब कभी आवाज से नहीं, मुकाम से देना चाहिए। वीर यही सीख रहा था। वीर को कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन वहां भी जात की दीवारें थीं। एक क्लासमेट कहता है, तू देसी है, तेरे जैसे लोग सिर्फ खेतों में अच्छे लगते हैं। वीर मुस्कुराता है, खेतों से ही पैदा होती है रोटी, शहर तो बस तिजोरी भरता है। कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता है, सभी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। वीर स्टेज पर आता है और हिंदी में बोलता है, जात वो चीज है जो जन्म से मिलती है, लेकिन इज्जत वो कर्म से मिलती है। मुझे ना तुमसे बराबरी चाहिए, ना रहम, मुझे चाहिए सिर्फ मौका खुद को साबित करने का। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। कॉलेज कैंपस रौनक। वीर साइकिल से आता है, सामने BMW से उतरती है सिम्मी, स्टाइलिश, आत्मविश्वासी। वीर का साइकिल का ब्रेक छू करता है और पहली बार उसकी नजर किसी पर टिकी रह जाती है। कभी कभी कोई एक मुलाकात पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। सिम्मी वही तूफान थी जिसे वीर ने पहली बार देखा और पहली बार नजरें झुकी। क्लास में पहली बातचीत, टकराव की शुरुआत। सिम्मी, तुम्हारा एक्सेंट देसी है। वीर, और तुम्हारा एटीट्यूड जरा ज्यादा अंग्रेजी। सिम्मी मुस्कुराती है और कुछ दिलचस्प होने का संकेत मिलता है। कॉलेज प्रोजेक्ट में दोनों को एक टीम बना दिया जाता है। सिम्मी, तुम्हें तो लैपटॉप भी ठीक से चलाना नहीं आता। वीर, लेकिन दिमाग मैनुअल नहीं, बहुत तेज है। धीरे धीरे बहस बातों में बदल जाती है। बातें खामोशी में और खामोशी कनेक्शन में। वीर को पता चलता है कि सिम्मी उसी ठाकुर साहब की बेटी है जिसने एक दिन गांव में उसे हद में रहने को कहा था। वीर अंदर से टूटता है। जिस जात ने ताना दिया उसी घर की बेटी को दिल दे बैठा। वीर और सिम्मी अब अक्सर साथ दिखने लगे। कैंटीन, लाइब्रेरी, छत। सिम्मी कहती है, तुम मुझे समझते हो और ये सबसे बड़ा लग्जरी है इस दुनिया में। वीर कहता है, तुम्हारे लिए मैं खुद को बदलने को तैयार हूं, लेकिन जात नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मेरा सरनेम नहीं, मेरी पहचान है।
कॉलेज में कुछ लड़कों को वीर की तरक्की और सिम्मी से नजदीकी पसंद नहीं आती। एक रात उसकी साइकिल जलाई जाती है। उसकी वॉल पर लिखा जाता है, देसी, अपनी औकात में रह। वीर चुपचाप राख उठाता है और अपने हाथों से नया पोस्टर बनाता है, औकात जात में नहीं जज्बात में होती है। ठाकुर साहब कॉलेज आते हैं। तेरी औकात क्या है जो मेरी बेटी के करीब आ रहा है? वीर शांत रहता है। आपकी बेटी मुझे इंसान समझती है, यही मेरी औकात है। ठाकुर साहब गुस्से में सिम्मी को घर ले जाते हैं। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो कमेंट करें पार्ट 2। आपको जल्द ही वीडियो मिलेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।